नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित रवि कुमार सोनी और आज हम लेकर आए हैं मुकेश जी अंबानी जी की जन्म कुंडली। आइए मित्रों, आज हम 3 जनों की कुंडली देखेंगे, देखने का तरीका समझेंगे, किस प्रकार उनको उन्नति मिली, कौन से ग्रहों ने उनको इतना विशेष बनाया, कौन से ग्रहों ने उनको मान सम्मान यश दिया, कौन से ग्रहों ने उनको धन दिया, कौन से ग्रहों ने उनकी उन्नति को शिखर तक ले गए। तो मुकेश जी अंबानी जी की जो जन्म कुंडली है 19/4 1957। इसका जो मैं सबसे पहले आपको अंक ज्योतिष लोसु ग्रिड के द्वारा बताऊंगा। दूसरा, मैं आपको उसकी जन्म कुंडली के द्वारा इसका विश्लेषण करके दिखाऊंगा और फिर बाद में मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति के द्वारा आपको इसका पूरा आकलन करके बताऊंगा। यह पद्धतियों से देखकर, इन तीनों पद्धतियों से देखकर ज्योतिष कहाँ तक सटीक है, अंक ज्योतिष कहाँ तक सटीक है, यह सारा कुछ विश्लेषण मैं आपको करके सटीक समझाने वाला हूँ, जिससे एक ज्योतिष विद्यार्थी अच्छे मुकाम तक जा सकता है, पहुँच सकता है और एक अच्छी लर्निंग कर पाएगा। जैसा कि मैं सबसे पहले लोसु ग्रिड के द्वारा बताता हूँ। जैसे अंक लिखे हुए हैं उस प्रकार इनको लिख दिया जाता है। 1, 9, 4, 1, 9, 5, 7। यह इस प्रकार मेरी पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि लोसु ग्रिड के अंक किस प्रकार लिखे जाते हैं। इन अंक की जो टोटलिंग है ये 10 और मूलांक हुआ इनका 1 और इनकी जो पूरी जो टोटलिंग आएगी उनका 36 होगी और भाग्यांक 9। जब भी किसी विशेष व्यक्ति की आप कुंडली देखें तो सबसे पहले यह अगर योग देख लें 9, 5, 1, अगर यह अंक आया है तो निश्चित ही वह मान सम्मान यश को प्राप्त करेगा और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी। अतः फिर यहाँ से जो अंक मेरी पुरानी वीडियो में भी जाकर देखेंगे तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि मान सम्मान के अंक किस प्रकार मिलते हैं। दूसरा 7 अंक कुछ विशेष सोच का अंक है, 4 अंक कुछ विशेष सोच का अंक है और पैसा देने वाला अंक है। 9 पैसा देने वाला अंक है, 4 पैसा देने वाला अंक है। यह दोनों ही अंक काफ़ी मेहनती बनाते हैं और विशेष दिमाग 4 विशेष दिमाग देता है। ये जो इसका जो टोटलिंग हुआ वह वापस पुनः 9 आया है और यह पुनः 1 आया है। तो मित्रों, यह जो एक यह बना है यह मान सम्मान यश को देने वाला है। दूसरा, अगर मैं ये दूसरा ये देखूं तो यह और यह 3 अंक यहाँ पर आता है जो इनके कमी है। 4 अंक
यहाँ पर आता है जो है यह लाइन, यह पूरी जो एक लाइन है यह पृथ्वी तत्व को प्रेजेंट करती है, और यह जो पूरी लाइन है यह गोल्डन लाइन कही गई है। लेकिन मैंने जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आप समझिए। मान सम्मान, यश, पैसा और उन्नति, ये सारा इससे दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी यह 9, 5, 1 की लाइन कंप्लीट होगी तो वह मान सम्मान यश को प्राप्त करेगा, पैसा प्राप्त करेगा, धन की वर्षा होगी। ठीक है, अब हम आगे अब इनकी जन्म कुंडली ले लेंगे। मुकेश जी अंबानी जी की जन्म कुंडली का हम निर्माण कर रहे हैं। जन्म समय इनका 19:53। यह आपको गूगल पर मिल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय। वृश्चिक लग्न की कुंडली है इनकी। वृश्चिक लग्न की कुंडली की विशेषता मैं बता देता हूँ कि वो व्यक्ति विशेष मेहनती होते हैं, और उनके अंक ज्योतिष के आधार पर भी मैंने आपको बताया 99 का जो अंक आता है वह लीडरशिप कराता है और मेहनती बनाता है। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। फिर लग्न में शनि का होना, शनि ग्रह लग्न में विराजमान है। फिर मैं देख रहा हूं चंद्रमा धनु राशि की कुंडली राशि है इनकी, और सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, सूर्य, बुध, केतु और शुक्र, यह 4 ग्रह छठे भाव में विद्यमान है। मंगल ग्रह 7वें भाव में विराजमान है। गुरु ग्रह 10वें भाव में विराजमान है। और राहु ग्रह 12वें भाव में विराजमान है। वैदिक पद्धति से देखा जाए, जब लग्नेश और यहाँ पर विराजमान है और लग्न पे पूर्ण दृष्टि है, इससे व्यक्ति बड़ा मेहनती, पराक्रमी और धनी होगा। दूसरा, भाग्य का स्वामी
धन भाव में आया तो कुटुंब जो है उत्तम और धार्मिक होगा। तीसरा, धन का स्वामी केंद्र में आया और यह आने से धन की वृद्धि का योग बताता है। और गुरु की दृष्टि पूर्ण धन भाव पे है, पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि धन भाव पे है। तो गुरु की दृष्टि अमृत तुल्य होती है और अमृत तुल्य दृष्टि गुरु की धन भाव पे पड़ी तो धन की लगातार वृद्धि कराता है। गुरु की दृष्टि चौथी, सातवीं दृष्टि गुरु की चौथे भाव पर पड़ी तो यह भूमि भवन का सुख देता है। और यही दृष्टि वापिस इनकी यह 1 2 3 4 चारों ग्रह पर पड़ रही है। सूर्य बुध शुक्र केतु पर गुरु की दृष्टि है तो यह दृष्टि भी शत्रुओं का नाश कर आगे बढ़ाती है। ठीक है। अब दूसरा आप ये देखो कि जब भी कोई ग्रह छठे भाव में विराजमान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने साझेदारी से या अपने किसी भी कारोबार से विशेष धन की उन्नति करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपका क्लाइंट है। सप्तम भाव आप जिससे व्यापार करते हैं वो सप्तम भाव है और सप्तम भाव का व्यय, किसी क्लाइंट का व्यय हुआ तो इनको लाभ हुआ। तो सबसे ज़्यादा कृष्ण मूर्ति पद्धति में यह देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा धन देने वाला छठा भाव, दूसरा भाव, 11वां भाव। यह पद्धति से जब कृष्ण मूर्ति पद्धति से तो मैं उसमें बताऊंगा। फिर आप देखिए धन्य लग्नेश की दृष्टि धन भाव पर है तो ये भी धन को दिलाता है। और 1 2 3 4 गुरु की भी दृष्टि गुरु के ऊपर भी है तो यह संबंध एक अच्छा संबंध कह सकते हैं जिससे धन की वृद्धि होती है। लेकिन मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है तो यह कुछ विवाद भी कराते हैं। शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर है तो यह कुछ धार्मिक भी बनाते हैं और कार्यों में कुछ लंबे कार्य या दीर्घकालीन तक कार्य वो भी करवाते हैं। तीसरी दृष्टि शनि की पराक्रम पे पड़ती है, पराक्रम अच्छा करते हैं। 7वें भाव पे पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में कुछ डिले कर सकते हैं। और 10वें भाव पर दृष्टि या ऐसे कार्य जो दीर्घ काल तक चलते रहें और उनसे उन्नति हो, इस प्रकार शनि की दृष्टि का आकलन यहाँ पर किया गया है। यही चीज मैं आपको कृष्ण मूर्ति पद्धति द्वारा बताऊंगा। कृष्ण मूर्ति पद्धति में केपी कृष्ण मूर्ति पद्धति अभी वैदिक से बताया। कृष्ण मूर्ति पद्धति में 8 और 8 यहाँ पर भाव विस्तार हो गया और यह 2 और 2 इस प्रकार यहाँ का भाव विस्तार हुआ। यहाँ पर
3 अंक आया, 4 अंक यहाँ से गायब हो गया, भाव खत्म हो गया। 6, 7, 8, 8, 9, यहाँ पर 9 आ गया, 10 गायब हो गई, 11, 12, 1, 2। तो इस प्रकार यह ग्रह स्थिति बनी हुई है और कृष्णमूर्ति पद्धति की ये कुंडली इस प्रकार बनी हुई है। अब ये सारे जो ग्रह है यथावत है। कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रह भी आगे पीछे सरकते हैं, क्योंकि भाव का विस्तार और भाव का आरंभ जो जिस प्रकार इससे देखा जाता है, तो इस प्रकार ग्रह यथावत हैं, राशियां बढ़ गई है और राशियां गायब हो गई है। ठीक है, अब इसमें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा कि धन देने वाले भाव हैं 2, 6 और 11। यह सर्वाधिक धन देने वाले ग्रह हैं और मुकेश जी इंडिया के कुबेर भगवान हैं, तो इनके पास सर्वाधिक धन है। तो इन कुबेर भगवान का अगर देखा जाए कि ये कुबेर जी 2, 6, 11 इनके आ रहा है क्या, सबसे ज़्यादा धन देने वाला इसकी जो यह ग्रह स्थिति इनके बनते हैं क्या। और धन का नाश करने वाले जो भाव हैं वह भाव है 5वां, जो धन को कम करता है, और 12वां ये धन को कम करने वाले भाव हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि कृष्णमूर्ति पद्धति में जो ग्रह के साथ उनके नक्षत्रों पर ज्यादा जोर दिया है। कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्रों में बैठा है उसका फल ग्रह से भी अधिक उन्होंने बताया है। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सूर्य केतु के नक्षत्र में विराजमान है। सूर्य ग्रह केतु के नक्षत्र में विराजमान है। चंद्र ग्रह केतु के नक्षत्र में विराजमान है, अतः नक्षत्रों का जन्म है इनका। फिर मंगल ग्रह मंगल के नक्षत्र में विराजमान है। फिर बुध ग्रह शुक्र के विराजमान है। फिर गुरु ग्रह सूर्य के शुक्र ग्रह केतु के नक्षत्र में विराजमान है। ये नक्षत्र, ये ग्रह आप एक अच्छा से समझ लें। यह ग्रह है, यह केतु के नक्षत्र में है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। मंगल के नक्षत्र में है। बुध शुक्र के नक्षत्र में है। गुरु सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र केतु के नक्षत्र में है। और जो शनि ग्रह है वह बुध के नक्षत्र में है। और राहु और केतु, राहु गुरु के नक्षत्र में और केतु शुक्र के नक्षत्र में। राहु गुरु के नक्षत्र में, केतु शुक्र के नक्षत्र में।
तो कृष्ण मूर्ति पद्धति में अब आप देखिए, जिस भी ग्रह की दशा आएगी वो छठे भाव को एक्टिवेट किए हुए है। सिर्फ इस राहु को छोड़ के सारे ग्रह एक्टिवेट हैं। केतु 1, 2 और 3 केतु के नक्षत्र में, और केतु ग्रह यह विराजमान। सबसे ज़्यादा धन देने वाला भाव छठा भाव, केतु ग्रह यहाँ पर विराजमान। फिर दूसरा देखते हैं कि मंगल शुक्र, तो शुक्र ग्रह भी यहाँ विराजमान है तो इसको भी टिक करते हैं। सूर्य ग्रह भी यहाँ विराजमान है तो इसको भी टिक करते हैं। बुध ग्रह भी यहाँ विराजमान है तो इसको टिक करते हैं। केतु शुक्र ग्रह भी यहाँ विराजमान है तो इसको भी टिक करते हैं। अब बचे मंगल। मंगल की राशि यहाँ पर है छठे भाव को, यह भी एक्टिवेट कर रही है। मंगल की राशि मेष, जो यह भी विराजमान छठे भाव में है तो यह भी टिक किया जाएगा। अब ये देखिए, राहु और गुरु, राहु गुरु के नक्षत्र में विराजमान है तो यह पंचम भाव को भी दे रहा है और यह व्यय भाव में भी विराजमान है। लेकिन यह शुक्र की नक्षत्र में, शुक्र की राशि में विराजमान है। राहु जिसकी राशि में जिस ग्रह के साथ रहते हैं उनके फलों को भी वह ग्रहण कर देते हैं। तो लगभग राहु भी शुक्र तुल्य फल देंगे, तो यह भी इस भाव से जुड़ गए। अब यह बात हो गई कि मुकेश जी की जो ग्रह स्थिति है वह छठा भाव बड़ा ही बलवान है। छठे भाव किसे कहा जाता है? रोग, ऋण और शत्रु। रोग छोटे मोटे चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन शत्रु नष्ट होते चले जाएंगे। शत्रु ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे, शत्रु ऑटोमेटिक खत्म होते चले जाएंगे। जैसा कि व्यापार आप करते हो तो एक बेसिक सिद्धांत है कि एक ही व्यापार करने वाला आपका क्या हो गया, विरोधाभास रखा जाता है। तो एक ही तरह का व्यापार करने वाला व्यक्ति अगर इनके सामने इनका प्रतिद्वंदी आ जाता है तो यह जीत में जीतेंगे, यह जीतेंगे। छठा भाव प्रतिद्वंदी का व्यय है, आपके शत्रु का व्यय है। तो व्यय, शत्रु का व्यय, इनके साथ रहने वाले ये जो ग्रह हैं तो यह व्यय करेगा। या किससे पार्टनरशिप करेंगे तो उससे भी अच्छा कमाएंगे, या किससे साथ में व्यापार करते हैं तो उससे भी अच्छा कमाएंगे। तो कुल मिलाकर छठा भाव इनका यहाँ अच्छा एक्टिवेट हुआ। और बुध ग्रह जिन ग्रहों के साथ रहता है उस तुल्य फल देता है, यह अपनी वैदिक ज्योतिष कहती है। तो 11वां भाव भी अच्छा एक्टिवेट हुआ इनका। अब आप देखिए, जो मैंने सबसे ज़्यादा धन लेने वाला 2, 6, 11, तो मंगल ग्रह की दृष्टि छठे भाव और इनकी जो युक्ति है कर्म और लाभेश की युक्ति यहाँ पर बनी। और दूसरा आप देखिए कि केतु ग्रह जिनके साथ रहता है उनके फलों की वृद्धि करता है। तो यह
कुंडली विशेष धन वाली बनी। और आप सभी जानते हैं कि मुकेश जी अंबानी बहुत अधिक पैसा इन्होंने कमाया। भारत में इनका अच्छा नाम चलता है, सबसे अच्छा पैसों में यह धनाढ्य हैं। और यह सूत्र 100% यहाँ पर सटीक बैठता है। तो मैंने अंक ज्योतिष, लोसु ग्रिड के द्वारा, वैदिक ज्योतिष और कृष्ण मूर्ति पद्धति के द्वारा, तीनों पद्धतियों से मैंने आपको मुकेश जी अंबानी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण बताया। ये सूत्र आपको याद कर लेना पड़ेगा। 2, 6, 11 यह सबसे ज़्यादा धन देने वाला है। आइए अब हम जानते हैं एक और चर्चित चेहरा जो अपने भुज बल के आधार पर, जो अपने इंट्यूशन पावर के आधार पर बड़ा विख्यात हुआ। उस चेहरे का नाम है, उस चेहरे का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी 7 तारीख को 7वें महीने में और 1981 81 में इनका जन्म हुआ। आइए हम इसी कुंडली को लोसु ग्रिड के द्वारा हम जानेंगे। 7 7 ये 7 ये 7 1 9 8 1। लोसु ग्रिड में इसको वुड, इसको मेटल और इसको अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। अर्थ एलिमेंट, इसको अग्नि तत्व, इसी को जल तत्व की परिभाषा दी है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने जो विशेष उपलब्धि हासिल करी। तो इनकी जो मूल्यांक है वो 7 है और इनकी जो पूरी टोटलिंग है 7 + 7 + 1 + 9 + 8 + 1, इसकी जो टोटलिंग आएगी वो 33 आएगी। 6 तो यह अंक लग्जरी देने वाला 6 अंक और 7 अंक विशेष सोच देने वाला यह अंक है। अब आप बताइए कि इतने प्रसिद्ध यह व्यक्ति हुआ और इनके ऐसी कोई विशेष संख्या नहीं। मैंने आपको बताया था 9 5 1 ये अगर योग होगा तो व्यक्ति विशेष सफलता हासिल करेगा। तो यह योग इनकी कुंडली में आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इन्होंने कैसे धन को हासिल किया? तो जब किसी व्यक्ति का मूल्यांक 7 होता है तो ऐसे व्यक्ति लगातार
मेहनत करने वाले, अपने दिल से कार्य को करने वाले और प्रगतिशील होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को इंट्यूशन पावर बड़ा अच्छा होता है। वह जल्दी से किसी भी व्यक्ति को आंक लेते हैं कि ये किस प्रकार, तो उस प्रकार वो ये करवट चेंज कर लेते हैं। तो यह इनकी विशेष खूबी होती है 7 अंक वालों की। और इनकी जो भाग्यांक है 6, यह इनको सपोर्ट कर रहा है। जब मूलांक और भाग्यांक की अच्छी मित्रता होती है तो वो व्यक्ति विशेष सफलता हासिल करता है। यह मैंने आपको बताया हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे तो इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बता रखा है कि इस प्रकार की मूलांक और भाग्यांक की अगर मित्रता होगी तो वह विशेष सफलता हासिल करेगा। मेरी विशेष वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं। मुकेश जी अंबानी जी की जो मैंने इससे पहले जो कुंडली बताई उसमें भी मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, जो कि सूर्य और मंगल का अंक है। वो अंक भी आपस में मित्र हैं और उससे उनको विशेष सफलता हासिल होती है। तो यही इसमें जो ये अंक हैं यह इनको विशेष सफलता हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति विशेष सफलता हासिल करता है। अब इतने गरीब परिवार से निकलने के बाद इन्होंने उपलब्धि हासिल करी। तो जब भी व्यक्ति के 3 और 4 अंक जीवन में नहीं होगा, उसको अपने परिवार फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और इस व्यक्ति को पैसे कमाने से दिक्कत आएगी और पैसा कमाने के बाद वह बचा पाने में दिक्कत आती है। तो इनकी अगर आप पुरानी लाइफ देखेंगे तो बड़े संघर्षशील लाइफ रही, लेकिन उसके बाद भी इनका जो भाग्यांक अंक 6 है एक विशेष मुकाम को हासिल कराया। तो विशेष ये 2 अंकों का बड़ा विशेष महत्व है इस रोसु ग्रिड का। अब जब भी इनकी उम्र का जो पड़ाव आएगा तो 30 साल की उम्र में इनको विशेष सफलता हासिल होती है। तो 30 साल की उम्र कब आएगी तो अब ये देख लेना, आपके 30 साल के बाद ही इनका सिक्का चमका है। उसका कारण मैं बता देता हूँ। जब भी कोई अंक खाली होता है, जब वो उम्र उसकी आती है तो उस अंक की वृद्धि उस समय होती है। तो 30 साल, तो 30 में 30 आया, 31 में 3 आया, 32 में 3 आया। तो इस प्रकार उस अंक की वृद्धि उस 30 साल के जो वो साल हैं उनमें वो देखी जाती है। तो उस समय इन्होंने धन को कमाया, यश को कमाया, पैसा यश सब कुछ कमाया और भारत को विश्व विजयी बनाया। तो यह जो विशेष अंक है 7 और 6, यह अंक इनको विशेष उपलब्धि हासिल कराते हैं। आइए अब हम इनकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म समय है इनका 11:15, 11:15 सवेरे AM सवेरे। अब इससे मैं
वैदिक ज्योतिष से मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार इन्होंने उन्नति करी। कन्या लग्न की कुंडली है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। कन्या लग्न की कुंडली। लग्न में चंद्र, गुरु और शनि। चंद्र, गुरु, शनि। कुछ हमारे ज्योतिष मित्र कहेंगे कि चंद्र और शनि की जो युक्ति है वो विष योग है। उसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा। सूर्य, यहाँ पर केतु विराजमान है। सूर्य बुध जब 10वें भाव में हो तो कौन सा योग बनता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। शुक्र और राहु। लाभ भाव में शुक्र और राहु। मंगल 9वें भाव में। चंद्र, गुरु, शनि, शुक्र, राहु, सूर्य, बुध, मंगल और केतु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ग्रहों की यह चाल लग्न कुंडली से हम देखते हैं। लग्नेश ग्रह आप देखो 10वें भाव में विराजमान होकर एक विशेष योग बनाता है, जो कमेंट्स में आपको बताना है। फिर सूर्य 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त करता है, जो मान सम्मान यश को देने वाला है। फिर शुक्र और राहु की जो युक्ति है, धनेश लाभ भाव में आया और लाभेश लग्न में आया। आप देखिए धनेश लाभ भाव में आया और राहु और शुक्र की जो युक्ति है वो विशेष धन की प्राप्ति कराती है। विशेष धन की प्राप्ति। ऐसे व्यक्ति के पास हर तरह की सुख सुविधाएं होती है, हर तरह का उसके जीवन में भोग विलास और आनंद की सारी चीजें होती है। मंगल ग्रह अब देखिए, गुरु ग्रह 4थे और 7वें भाव का स्वामी होकर लग्न पर विराजमान है। जब चंद्रमा 0 डिग्री का है और शनि 10 डिग्री का है, आपको यह युक्तियां हमेशा डिग्री वाइज देखनी चाहिए। युक्ति तो आपको यहाँ पर दिख रही है, लेकिन दोनों ग्रह काफ़ी दूरी हो गई।
6 डिग्री 5 से 6 डिग्री 5 से 6 डिग्री अगर नज़दीक होते हैं तो उसकी विशेष युक्ति मानी गई है। ये युक्ति काफ़ी दूर होगी, लेकिन 9 डिग्री के गुरु हैं और 10 डिग्री के शनि, यह युक्ति दोनों पास में है। गुरु और शनि का योग आदमी को आध्यात्मिक उन्नति भी कराता है। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय होकर मंथन करते हैं और अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। शनि ग्रह पंचम और छठे भाव का स्वामी होकर लग्न में विराजमान है। अब आपने देखा होगा इनके पारिवारिक जीवन में इनके जो गर्लफ्रेंड थी उसमें दिक्कत आई, वह एक्सीडेंट में मारी गई। ये केतु है, प्रेम का जो भाव है पंचम भाव, पंचम और सप्तम ग्रह की जब युक्ति होती है तो व्यक्ति प्रेम संबंध बनाता है। और जब शुक्र और राहु की युक्ति होती है तब भी व्यक्ति अपनी प्रेमिका होती है और लव मैरिज के योग कहे जा सकते हैं, है ना। तो एक होने के बाद बड़े निराश हुए, उदास हुए, या एक थोड़ा सा उनके जीवन में ऐसे विकट मोड़ आया, लेकिन उससे वह हताश और उदास होकर भी उन्होंने वापस अपने आप को संभाला और उन्नति की तरफ अग्रसर हुए। आइए, लाभेश मैंने जिस प्रकार पहले आपको बताया, दूसरा, छठा और 11वां भाव धन सबसे अधिक धन देने वाला होता है। तो अब आप देखिए कि 2 ग्रह यहाँ पर विराजमान है, तो यह अपने आप में एक विशेष धन का योग है। राहु और शुक्र की युक्ति विशेष धन देने वाली होती है, लेकिन ये युक्ति काफ़ी दूर है। एक राहु 8 डिग्री का है और शुक्र 15 डिग्री का। राहु 8 डिग्री का और शुक्र 15 डिग्री का। पर फिर भी 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं उनके फल काफ़ी अच्छे मिलते हैं। मतलब 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। अब इसको मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति के द्वारा आपको बताऊंगा। कृष्ण मूर्ति पद्धति में इनके जो राशियों की स्थिति है इस भाव में वो यथावत है, लेकिन चंद्र, गुरु और शनि यह सरक कर 12वें भाव में चले गए। दृष्टियाँ यहाँ से देखी जाती है, लेकिन भाव में जब उनकी डिग्रियों को आकलन कर कर जब निकाला जाता है तो चंद्र, गुरु और शनि यह ग्रह यहाँ पर आ गए हैं। शुक्र यहाँ पर रहे और राहु
महाराज आगे बढ़ गए। सूर्य और राहु यहाँ पर आ गए। मंगल और बुध की यहाँ पर प्लेसमेंट हो गई। ठीक है। और फिर केतु ग्रह यहाँ पर आ गए, चतुर्थ भाव में केतु ग्रह। इस प्रकार यह 9 ग्रह यहाँ पर विराजमान हो गए। जिस प्रकार मैंने धन के लिए आपको भाव बताए कि विशेष धन, इनकी जो दशा चल रही है वो 2020 तक राहु की दशा, 2020 तक राहु की दशा चल रही है। और राहु जब 10वें भाव में होता है तो मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देता है। 10वां राहु राजनीतिक फील्ड में भी उन्नति कराता है। 10वां राहु विशेष व्यक्ति के व्यक्तित्व को, दिमाग को बनाता है और उससे वह उन्नति करता है। अब हम देख लेते हैं कि राहु की दशा में उन्होंने उन्नति करी। सारे ग्रह कौन से नक्षत्र में हैं? सूर्य ग्रह गुरु के नक्षत्र में है, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, मंगल मंगल के नक्षत्र में है, बुध मंगल के नक्षत्र में है, बुध मंगल के ही नक्षत्र में है, शुक्र शनि के नक्षत्र में है, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, और राहु शनि के नक्षत्र में है, केतु गुरु के, केतु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, राहु शनि के नक्षत्र में और केतु सूर्य के नक्षत्र में। तो इस प्रकार अधिकतर जो ग्रह हैं वो सूर्य मंगल इनके नक्षत्र में आए। विशेष सफलता इन्होंने हासिल करी राहु के नक्षत्र में। तो आप भी देखिए राहु 10वें भाव में बैठकर विशेष उपलब्धि हासिल करी। सूर्य राहु 10वें भाव में विराजमान है। अब विशेष धन किस प्रकार देखा जाएगा, जो मैंने ये सूत्र प्रश्न मूर्ति पद्धति के द्वारा मैंने आपको बताया, 2, 6 और 11। और यहाँ पर 11वां भाव एक्टिवेट हुआ क्या, यहाँ पर 6ठा भाव एक्टिवेट हुआ क्या, यहाँ पर दूसरा भाव एक्टिवेट हुआ क्या, अगर हुआ तो उनके पास वहाँ से धन आया क्या। तो इसको देखने का सूत्र कि उस समय व्यक्ति की राहु की दशा चल रही थी। राहु की दशा, राहु को देखने का सूत्र मैं बता दूं, राहु जिस राशि में बैठता है, जिसके नक्षत्र में बैठता है और जिसकी उस पर दृष्टि होती है,
जिसकी उस पर दृष्टि होती है, जिसकी राशि पे बैठता है और जिसके नक्षत्र पे बैठता है, ये सारों के फल वह राहु देता है। अब आप देखिए, राहु बैठा है था कौन सा नक्षत्र? शनि के नक्षत्र। राहु विराजमान थे शनि के नक्षत्र में। शनि की राशि 1, 2 एक्टिवेट हुआ और 12वां भाव। तो उस समय उन्होंने शत्रुओं को परास्त कर धन की प्राप्ति करी। अब राहु किसकी राशि में बैठा था? तो राहु की राशि देखने का सूत्र, राहु के ऊपर किस किस की दृष्टि थी? तो जो मैंने कुंडली पीछे आपको बताई थी उसके आधार पर उनकी दृष्टियाँ देखी जाएगी। जो कि वैदिक कुंडली है उसके आधार पर उनकी दृष्टियाँ देखी जाती है। केपी में सिर्फ ग्रहों की जो सरक कर कहाँ पर आए हैं और कहाँ का फल देंगे वो कृष्ण मूर्ति केपी कुंडली से देखा जाता है, कृष्ण मूर्ति पद्धति द्वारा देखा जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इनके सिग्निट के राहु ग्रह किन किन के द्वारा जुड़े और किन किन का फल देंगे, तो उससे आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ, यह ग्रह और ये जो सूत्र हैं वह कितने सटीक हैं। राहु ग्रह यहाँ पर आए, यह राहु ग्रह की पीछे की राशि गिनी जाएगी। राहु ग्रह की जो राशि है वो इसको गिनी जाएगी। तो एक जो है राशि का स्वामी 12वें भाव में आया, दशम, 11 और 12 चंद्रमा की राशि, क्योंकि वक्री ग्रह है तो वक्री ग्रह की जो राशि है वो पीछे वाले गिनी जाएगी। तो 11वें भाव का उसका स्वामी जहाँ बैठा है 12वें भाव में, और वो जो बैठा है 10, 11, 12, इस प्रकार राहु ने यह फिर किसके नक्षत्र में बैठा है? 12, 5 और 6 शनि 12वें में बैठा है, 5वां और 6ठा, 12, 5 और 6। इस प्रकार राहु ने यह फल दिए। अब आप देखिए, इसमें 6 भी एक्टिवेट हुआ, 11वां भाव भी एक्टिवेट हुआ। तो यह दोनों ग्रह एक्टिवेट हुए और राहु अपने आप में एक विशेष मायावी ग्रह है। राहु का नक्षत्र शनि, राहु का नक्षत्र शनि, यह एक पूरी सीरीज बने और उसके आधार पर उनका जो योग बना वह इस प्रकार बना। तो इस समय इन्होंने विशेष सफलता हासिल करी, विशेष मान सम्मान जिसको हासिल किया और विशेष धन की प्राप्ति हुई। उन्होंने शत्रुओं को परास्त कर धन की प्राप्ति करी।
तो इस प्रकार ये सूत्र बता रहा है कि राहु की दशा जब चल रही थी तब उन्होंने विश्व विजय हुए और धन की प्राप्ति करी। ज्योतिष इतना सटीक होता है, इसको अंक ज्योतिष से भी बताया, वैदिक ज्योतिष से भी बताया और उसके फल को अपन ने आसानी से समझा। एक और कुंडली के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो से भी नरेंद्र भाई मोदी जो राजनीति 17 तारीख को उनका जन्म हुआ, महीना 9वां था, 90 महीने में जन्म हुआ और 1950 1 7 9 1 9 5। मैंने जो पिछली कुंडली में बताया था आपको कि ये 9 5 1 बड़ा मान सम्मान यश दिलाती है। 1 और 7 8 और इसकी जो टोटलिंग हुई वो 5, वापस पुनः 5 यहाँ मिला। तो इस प्रकार देखो आप बृहस्पति जो कि यह स्थान मैंने आपको बताया कि पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता, धन की ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाते। यह है जीवन में कार्यों को दिखाता है। उनके जीवन में स्त्री सुख नहीं मिला, लग्जरी लाइफ ज़्यादा नहीं मिली। अब जाकर उनको इतना संघर्ष के बाद एक 9-5-1 का जो सीरीज थी उससे उन्होंने उपलब्धि हासिल करी। 9-5-1 यह विशेष सम्मान की रेखा है। यह पारिवारिक सपोर्ट पिता से, माता से, भाइयों से, उन सबको सपोर्ट उनसे मिले तो ऐसा भी कोई योग उनकी कुंडली में भी देखा जाएगा। अंक वैदिक दोसु ग्रिड के आधार पर मैं बता रहा हूँ। फिर जमीन का सुख यहाँ से देखा जाता है जो कि 2 और 8 यह अंक होता है तो वो कई लंबी चौड़ी जमीन के मालिक होते हैं। फिर जीवन में विशेष उपलब्धि यहाँ से देखी जाती है। विशेष उपलब्धि अगर मैं देखूं तो उनका जीवन बड़ा संघर्ष में ही रहा। 30 साल 40 साल के बाद उनको पहचान मिली। जब भी मैंने आपको बोला कि अंक जो उनकी उम्र के अनुसार आएंगे तो उसमें बड़ी विशेष सफलता हासिल करेंगे। तो 30 साल के बाद इनको कुछ लोग जानने लगे। 40 की उम्र में उनको बहुत से लोग जानने लगे और 60 के बाद तो पूरा विश्व इनको जानने लगा। तो 50 की उम्र में यह विश्व इनको जानने लगा। 60 की उम्र में पूरा विश्व इनका लोहा मानने लग गया। तो यह बड़ा ही अद्भुत ये अंकों का खेल है। ये जब 60 का अंक आया उसमें 6 अंक आया तो पूरा विश्व इनका लोहा मानने लग गया।
तो ये लोसु ग्रिड का एक छोटा सा चमत्कार है कि अंकों से भी आप व्यक्ति का भविष्य बता पाते हैं। 8 अंक जीवन में बड़ा संघर्ष करवाता है, उसके बाद सफलता देता है। 8 को सपोर्ट करने वाला अंक 5 है। यह व्यक्ति बुद्धिमान और चातुरता से व्यक्ति आगे बढ़ता है और उन्नति प्राप्त करता है। ये देखिए 8 अंक और 5 अंक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, ये दोनों मित्र अंक हैं। तो 5 अंक सबसे मित्रता रखता है, तो यह अंक भी इनको मिला। और 5 अंक इनको वापस दोबारा मिला। तो इस प्रकार यह जो अंक इनको जीवन में मिले, यह बड़े ही उन्नतिदायक बने। कुल मिलाकर मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ मित्रों, 40 की उम्र के बाद इनका सितारा चला। अगर 40 की उम्र में जब इन्होंने प्रवेश किया तब इनकी उन्नति होना शुरू हुई। 4 का अंक जब यहाँ पर मिला, 5 इनके था, और जब भी अंक 2 अंक होते हैं तो वह 2 अंक अपनी ताकत को आगे भेजते हैं। अतः 2, 5 के अंक इनके जीवन में इनकी ताकत को 6 को मिले। इनके जो जीवन में जब 50 साल की उम्र हुई तो विशेष सफलता हासिल करते हैं, और जब वह 60 में आए तो पूरा विश्व इनको जानने लग गया। तो एक और सूत्र यह है कि व्यक्ति जब अपनी उम्र के 50वें साल में आए तो इनके अंक को पावर मिला, और वह अंक आगे प्राप्त हुआ और उसने 6 के अंक को